दोस्तों, जिंदगी में हर कोई बड़ा सपना देखता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नई नौकरी पाना चाहता है, कोई रोमांचक सफर पर निकलना चाहता है। लेकिन एक सवाल हर किसी के दिमाग में गूंजता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यही है असली रिस्क। कुछ लोग इस डर से रुक जाते हैं और कुछ लोग इस डर को अपना हथियार बना लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग रिस्क को समझते हैं, उसे गिनते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। रिचर्ड हैरिस की किताब दी आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जिसे सीखकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज हम इस किताब की पूरी समरी जानेंगे, आसान भाषा में, असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ और उन सीखों के साथ जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क टेकर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दी आर्ट ऑफ रिस्क की इस अद्भुत यात्रा के साथ। लेकिन इससे पहले इस वीके ऑडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रिचर्ड हैरिस, जो कि एक डॉक्टर, एडवेंचर डाइवर और जोखिम रिस्क लेने वाले इंसान हैं, इस किताब में बताते हैं कि कैसे सही ढंग से जोखिम लेना हमारे जीवन को बदल सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क डरने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझकर सही तरीके से अपनाने की कला ही असली सफलता की चाबी है। एक रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? जिंदगी में हर काम रिस्क से जुड़ा है, चाहे बिजनेस शुरू करना हो, शादी करना हो, नौकरी बदलना हो या किसी नए मौके को पकड़ना हो। रिस्क का मतलब खतरे में कूदना नहीं, बल्कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना है। उदाहरण, अगर कोई इंसान नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके लिए यह रिस्क है। लेकिन अगर वह रिस्क की तैयारी करके कदम बढ़ाए तो उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। सीख रिस्क को समझो, नापो और फिर स्मार्ट फैसले लो। 2. रिस्क और डर, रिस्क वर्सेस फियर। डर, फियर हमें रोकता है, लेकिन कई बार यह डर वास्तविक खतरे से ज्यादा बड़ा होता है। दिमाग क्या होगा अगर सोचकर अनावश्यक डर पैदा करता है। रिस्क आकलन, रिस्क असेसमेंट का मतलब है असली खतरे और दिमागी डर में फर्क करना। उदाहरण, बहुत लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। असली खतरा पैसा खोने का है, लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा डरकर कभी कोशिश ही नहीं करते। सीख डर और असली खतरे को अलग अलग पहचानो। डर को हावी मत होने दो। 3. ग्रोथ हमेशा रिस्क में है। ग्रोथ इज इन रिस्क। जीवन में बड़ी ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलते हो तो आप कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। उदाहरण, एलोन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू करते समय सब कुछ दांव पर लगाया। अगर वे सुरक्षित खेलते तो आज ये कंपनियां न होती। सीख आगे बढ़ने के लिए रिस्क जरूरी है। बिना रिस्क लिए बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। 4. तैयारी और रिस्क मैनेजमेंट, प्रेपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सही तैयारी करने वाला इंसान रिस्क को कम कर देता है। रिस्क लेने का मतलब बेवकूफी नहीं, बल्कि समझदारी से जोखिम को संभालना है। उदाहरण, एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर हमेशा बैकअप ऑक्सीजन टैंक रखता है। अगर रिस्क आए तो उसके पास बचाव का रास्ता है। सीख रिस्क लो, लेकिन तैयारी पूरी रखो। 5. माइंडसेट और निर्णय, माइंडसेट अ डिसीजन मेकिंग। रिस्क में सबसे बड़ा फैक्टर आपका सोचने का तरीका है। सफल लोग रिस्क को खतरे नहीं, बल्कि मौका मानते हैं। गलतियां होंगी, लेकिन उनसे सीखकर अगली बार बेहतर करना असली जीत है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज आईफोन और आईपैड न होते। उन्होंने रिस्क लिया और फिर से एप्पल में लौटकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। सीख गलतियों से मत डरो, उन्हें सीख का मौका समझो। 6. टीम वर्क और भरोसा, टीम वर्क अ ट्रस्ट। रिस्क को अकेले झेलना मुश्किल है। सही टीम और भरोसेमंद लोग आपके रिस्क को आसान बनाते हैं। कई बार सफलता सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि आपके साथ सही लोग होते हैं। उदाहरण, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला कोई भी क्लाइंबर अकेले नहीं जाता।
उसके पास गाइड, सपोर्ट टीम और साथी होते हैं। सीख रिस्क लेने से पहले भरोसेमंद लोगों को साथ रखो। 7. असफलता से रिश्ता, रिलेशनशिप विद फेलियर। असफलता, फेलियर, रिस्क का हिस्सा है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़ा रिस्क नहीं ले पाते। असली खिलाड़ी वही है जो गिरकर बार बार उठता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने में असफलता झेली, लेकिन हर बार कहा, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सीख असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। 8. रिस्क और जिंदगी का संतुलन, रिस्क ई लाइफ बैलेंस। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन लापरवाही करना मूर्खता है। कैलकुलेटेड रिस्क यानी सोच समझ कर लिया गया रिस्क ही असली बुद्धिमानी है। उदाहरण, एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रिस्क लेता है, लेकिन बिना तैयारी और जांच के वह मरीज पर प्रयोग नहीं करता। सीख रिस्क लो, लेकिन सोच समझ कर, नहीं तो वो खतरा बन जाएगा। इस किताब से सबसे बड़ी सीख, की लर्निंग्स। एक रिस्क हर जगह है, उससे भागो मत, उसे समझो। 2. डर और असली खतरे को अलग पहचानो। 3. बड़ा सपना हमेशा रिस्क के साथ आता है। 4. सही तैयारी से रिस्क कम हो जाता है। 5. असफलता सफलता की सीढ़ी है। 6. अकेले मत लड़ो, टीम बनाओ। 7. कैलकुलेटेड रिस्क ही आपको आगे ले जाता है। दोस्तों, जिंदगी में रिस्क से भागना आसान है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो रिस्क को गले लगाते हैं। याद रखिए, रिस्क डरने की चीज नहीं है, बल्कि एक कला है, और जो इस कला को सीख लेता है वही अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। रिचर्ड हैरिस की दी आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि डर और खतरे में फर्क समझो, तैयारी करो, गिरो तो उठो, और कभी भी रिस्क को अंधेरे में छलांग समझकर मत लो, बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाओ। आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप आज से ही कैलकुलेटेड रिस्क टेकर बनने का फैसला कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस किताब की समरी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बदल दे। हम फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब की समरी के साथ। तब तक याद रखिए, रिस्क लो, लेकिन सोच समझ कर लो, क्योंकि वही रिस्क असली ग्रोथ की चाबी है। धन्यवाद।